हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये चैप्टर ना आपका सीबीएसई में बुक में से यानी कि इस चैप्टर में से आपके पेपर में टोटल 5 मार्क्स का आता है। याद रखना 5 मार्क्स का आता है और 2 क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं। कभी कभी बहुत ईजी मिलते हैं तो कभी कभी काफ़ी टफ आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मतलब। तो जो हमारा अर्थमेटिक होता है ना भाई, इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच किसकी भाई? मैथमेटिक्स की। ठीक है जी। इसमें हमारा क्या होता है? प्लस भी होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई होता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है बढ़ावत या फिर इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ना या फिर घटना बाय फिक्स्ड नंबर, यानी कि एक ही डिफरेंस से फिक्स्ड नंबर इन द सेंस कि एक ही नंबर से या तो बढ़ेगा या फिर फिक्स्ड नंबर से ही गिरेगा। यानी कि जो फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले के बीच का डिफरेंस होगा ना, वही सेम डिफरेंस सेकंड और थर्ड के बीच होगा, उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। इतना समझ में आया? अब हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स AP. AP is a list of numbers in which each term after the first is obtained by adding the same fixed number. यही हमने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब। वही अर्थमेटिक में प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है और प्रोग्रेशन का मतलब फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज होता है। तो वही हमारी डेफिनेशन है कि क्या होता है जी, AP में ना जो लिस्ट बनती है नंबर्स की, ऐसे एक सीरीज़ बनती है, वो हर एक टर्म में ना जो डिफरेंस होता है वो हमारे फर्स्ट से लेके एंड तक जो भी डिफरेंस होता है सब में फिक्स्ड नंबर से आता है। ठीक है जी। इसी फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं D से। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब इसे लिखेंगे कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास ना AP की एक सीरीज़ दी हुई है जो है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। जो फर्स्ट नंबर है इसे बोलते हैं A1, सेकंड नंबर को बोलते हैं जी A2 एंड थर्ड नंबर इज अवर A3। अब फोर्थ क्या होगा? A4। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 16 65 भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको सेम सीरीज़ मिलेगी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सेम सीरीज़ का यूज़ कर रही हूँ। और फिफ्थ होगा अपना A5 और सिमिलरली सिक्स्थ वन क्या होगा अपना? A6। ठीक है जी। अब हम देखो इसमें क्या करते हैं, जो हमारी ये सीरीज़ है, ठीक है जी, जो अपनी ये सीरीज़ है A1 A2 A3 A4 A5 A6, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सेम नंबर से इंक्रीजमेंट है ना, यही होता है ना कॉमन डिफरेंस। सेम नंबर से इंक्रीजमेंट है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यानी कि A1 क्या होगा अपना, सॉरी A2 क्या होगा अपना, A1 हमारा है गिवन, हमें प्लस में क्या करना पड़ेगा? D। अब हमें D ही तो फाइंड करना है। A1 A2 A3 तो दिया हुआ है, ये सब नंबर्स दिए हुए हैं, फाइंड क्या करना है हमें? A2 फाइंड करना है। फाइंड इस सीरीज़ में तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है? D फाइंड करना है। तो D फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये प्लस का ना, ये जो प्लस का है ये इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो D कैसे निकालेंगे हम? A2 माइनस A1। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मान लो कि इनका डिफरेंस हमारा, मान लेते हैं कि जैसे कि हाँ इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 माइनस 1 विच इज़ 1। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? A3 माइनस A2। चेक करना है ना हमें कि सेम आ भी रहा है कि नहीं। तो A3 माने 3 माइनस 2 यानी कि फिर 1 आ गया। तो जो हमारा एक कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया? सेम 1 आया हमारा, सेम। जब तक हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तभी हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ AP। ठीक है जी। अब हमारा D नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, जिस केस में वहाँ हम क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट AP। वहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। इफ़ सेम नहीं आता। ठीक है, ये कैसे याद रखना है कि कैसे निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? नेक्स्ट में से प्रीवियस वन को माइनस कर देते हैं। हिंदी में अगर लिखें तो जैसे कि हमने क्या लिखना होता है कि A2 माइनस A1 करके अपना D निकलता है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे कि ये सीरीज़ थी A2 A1 A3 वाली, तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि अगले में से पिछले वाले को क्या कर देते हैं जी? माइनस कर देते हैं। 5.1 में क्या है
फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आते हैं, ये जो वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए हमारा जो टैक्सी का फेयर यानी कि किराया है, फेयर है, वो कितना है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब आ गया जी एडिशनल, हर एड अप किलोमीटर के लिए वो कितना लेगा, ₹8 चार्ज करेगा, यानी कि फर्स्ट के लिए वो कितना करेगा 15, नेक्स्ट के लिए कितना करेगा +8 कर देंगे, 15 + 8 23, फर्दर कितना लेगा +8 कर देंगे विच इज़ 31, फिर कितना लेगा +8 कर देंगे 39, और फिर सॉरी मेरा ना आज ये पेन नहीं चल रहा है जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। अरे चल जा भाई, 39, इसमें हम फिर फर्दर क्या करेंगे +8 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 47, और ऐसी हमारी सीरीज़ ये कंटिन्यू होती रहेगी। कुछ नहीं करना, ये तो समझा दिया मैं। और पेपर में आप इसे अटेम्प्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है विच इज़ ₹15, और हर एडिशनल किलोमीटर पे कितना हो जाएगा, वो एडिशनल किलोमीटर पे कितना चार्ज करेगा वो 8। तो दिस इज़ A1 एंड दिस इज़ अवर डिफरेंस। हमने कहा है D2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A1 में D को प्लस कर देते हैं। A1 कितना था 15 में जब 8 को प्लस किया तब कितना आ गया 23 आ गया। ऐसे ही A3 के लिए क्या करेंगे, A2 में फिर हम D को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब 23 + 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31, ये आया अपना A2, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, इसमें 8 ऐड किया और A3 आ गया। A4 के लिए क्या करेंगे, A3 की जो वैल्यू है प्लस जो अपना D है, A3 क्या है अपना 31 में जब हमने 8 को ऐड किया तो क्या आया अपना 39। ऐसे आप A4 निकाल सकते हो, A5, A6, A7, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना आप इसे करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट पेपर में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, पर उनका और चेंज हो गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर हुज वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अपने पास एक सिलेंडर दे दिया है, सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम V है, वो कहता है कि इस जितनी वॉल्यूम इसमें है ना, जो भी वॉल्यूम उस टाइम पे उसमें प्रेजेंट है 1 2 3 4 जो भी है, उसमें से आपको ना 1/4 वॉल्यूम को ना रिमूव करना है। और कर कौन रहा है रिमूव, वैक्यूम पंप कर रहा है। तो जब इसमें से वॉल्यूम रिमूव हो रही है तो हर केस में, हर बार में, हर स्टेप में उतनी ही वॉल्यूम रिमूव हो रही है जितनी उसके अंदर थी, उसमें से 1/4 को हम रिमूव कर रहे हैं। अब जब मैंने V वॉल्यूम में से 1/4 वॉल्यूम को रिमूव किया, तो मेरे पास जो वॉल्यूम बच के आती है वो कितनी आएगी भाई, 4V - 1V/4 विच इज़ 3V/4। तो फर्स्ट वॉल्यूम आ गई 3V/4। तो पहली स्टेप में जब वॉल्यूम निकाली गई है ना, तो उसमें से ना 3V/4 वॉल्यूम बची है। अब जब 3V/4 बची है ना, अब वो कहता है कि इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से इस वॉल्यूम में से जितनी वॉल्यूम निकलने के बाद बची है, ये बची है ना निकलने के बाद, जो बची है उसमें से 1/4 निकालनी है, किसकी, जितनी बची हुई है। ये चीज़ समझ में आई। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। वो कह रहा है कि उसमें जितनी वॉल्यूम है, जैसे फर्स्ट टाइम पे V वॉल्यूम थी ना, उसने मुझे क्वेश्चन में क्या कहा, पूछने वाले ने मुझे बोला है, जैसे आपका फ्रेंड आपको कह रहा है कि भाई सिलेंडर में ना V वॉल्यूम है हमारी, कोई भी अपना फ्रेंड मान लो तो जल्दी समझ आ जाएगा। तुम्हारा फ्रेंड कह रहा है कि इस सिलेंडर में ना V वॉल्यूम है, मम्मी ने कहा इसमें से 1/4 वॉल्यूम हर बार निकालनी है, जितनी वॉल्यूम इसमें हो उसमें से 1/4 निकालनी है। तो इसमें V थी, उसमें से 1/4 ऑफ V निकाली है, यानी V तो इसमें थी, ये V इसमें थी ना, इधर थी ना ये V, तो इस V में से फिर हमने उतनी निकालनी है, 1/4 निकालनी है जितनी उसमें थी। तो जितनी उसमें थी माइनस 1/4 और फर्दर जितनी उसमें थी, कुछ नहीं करना, जितनी वॉल्यूम सिलेंडर में प्रेजेंट है उसमें से 1/4 वॉल्यूम निकालनी है।
और उस सिलेंडर में से निकाल के अपने वहाँ पे लिख देनी। अब कैसे निकालेंगे, देखो निकालने के बाद बची 3v/4 माइनस 1/4 मम्मी ने कहा था कि रिमेनिंग, ये लिखा हुआ है ना बच्चों यहाँ पे, एयर रिमेनिंग, एयर जितनी सिलेंडर में बची हुई है उसमें से हमें निकालनी थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला स्टेप यूज़ करेंगे। जब ये वाला हमने क्या कहा कि जितनी उसमें बची थी उसमें से 1/4 मल्टीप्लाई रिमेनिंग वॉल्यूम, ये आ गई अपनी रिमेनिंग वॉल्यूम में से 1/4 निकालनी है, प्लस उसमें उतनी वॉल्यूम है भी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 3v/4 कॉमन ले लूँ मैं बाहर, मेरे अंदर बच गया 1 - 1/4। इसे सॉल्व करें वही पहले, 3v/4 जो आ जाएगा 4 - 1/v, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ से आएगा 3v/4 और अंदर बचा हुआ है 3/4, डायरेक्ट कर दूँ 9v/16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पता है क्या बोलेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलेंगे, अब हमारे सिलेंडर में निकालने के बाद पता है कितनी वॉल्यूम बची है, 9v/16। वही जो वॉल्यूम है ना सिलेंडर में उसमें से 1/4 निकालनी है बची हुई वॉल्यूम की, बची हुई वॉल्यूम में से 1/4 निकालनी है जितनी सिलेंडर में हवा या एयर जो भी है हमारी प्रेजेंट है। अब फर्दर हम क्या करें, वही सेम स्टेप, 9v/16 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/1/4, हमारा बच के आ जाएगा बाहर 9v/16 मल्टीप्लाई 3/4, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, 9 3 27 और 16 4 64, ये आ गया अपना यहाँ पे 64। अच्छा, ऐसे ही आप आगे की निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी पहली वॉल्यूम तो v थी, वॉल्यूम जितनी गिवन थी उसमें से जब हमने ये निकाला, हमने रिमेनिंग वॉल्यूम में से 1/4 वॉल्यूम निकाल दी, तो हमारी जो वॉल्यूम आई ना वो आई 3v/4। तो नीचे लिख दें हम यहाँ पे कि हमारी सेकेंड वॉल्यूम जो बच के आई है वो आई है 3v/4। अब नेक्स्ट हमारी सेकेंड वॉल्यूम क्या बच के आई है, सेकेंड वॉल्यूम जो बची है दैट वाज 9v/16। क्या आई है भाई, वो हमारी 9v/16। लिखते हैं भाई 9v/16 कॉमा, थर्ड वॉल्यूम जो हमारी बच के आई है दैट वाज 27v/64। फर्दर इसे डैश 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 में आप आगे निकाल सकते हो। अब एक चीज़ देखो, पहले v था, फिर 3v/4 था, देन 9v, 27v और अपॉन में 16 64 आप लगाते रहना। हम कह रहे हैं AP तभी होगा, AP तभी होगा जब जब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो, सेम हो। तो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, हमें वो चेक करना पड़ेगा। देखो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, A2 अगले में से पिछला माइनस A1, यानी कि 3v/4 में से जब हम 1v निकालते हैं तब हमारा आता है 3v - 4v/4। यही आ रहा मेरा, तो यही आ रहा, जो मेरा हमारा आगे आएगा वो क्या आएगा, -v/4। ठीक है जी, फर्स्ट वाला आ गया। अब सेकंड करें, सेकंड में क्या करना है हमें, A3 - A2 करना है। A3 की वैल्यू अपनी क्या थी, 9v/16 माइनस A2 की वैल्यू क्या थी, 3v/4। एलसीएम ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 9v, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12v। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 4v/16, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो -1/4v। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये हमारी AP सीरीज बन रही है जी, यस। क्यों बन रही है, क्योंकि D हमारा हर बार क्या आ रहा है जी, सेम आ रहा है। तो ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, यस इट इज़ एन AP। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बट लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस ना पेपर में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना। अगर किसी को कुछ भी समझ ना आए मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं यहीं रहूँगी, कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं को खोदने के जो आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग कॉस्टिंग आ रही है उसे हर मीटर के बाद। कहता है कि व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहला मीटर खोदने के लिए उन्होंने 150 चार्ज किया है, एंड राइज अप अ पॉजिटिव 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर एडअप के लिए ना वो 50 प्लस चार्ज कर रहे हैं। कितना? 50 प्लस चार्ज कर रहे हैं हर एडअप में। यानी कि फर्स्ट के लिए कितना रहेगा? 150 A1 हो गया, इसमें फिर इंक्रीज कितना हो रहा है? +50 का हो रहा है, विच इज़ हमारा 200 हो गया। फर्दर इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है? +50 का हो रहा है, जो हमारा क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। फिर वो क्या कहता है कि फिर से जी मेरा ना +50 का इंक्रीज़ हो रहा है, जो मेरा क्या बन रहा है? 300 बन रहा है। फर्दर आपको निकालना पड़ेगा, तो फर्दर 50 ऐड करोगे, तो येस इट इज़ AP, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हर बार में ना 50-50 की इसमें क्या हो रही है भाई? इंक्रीजमेंट हो रही है। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट आगे जो आपके आएंगे, यानी कि CBSE में लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आया है, आप प्लीज़ उसे चेक करके ज़रूर जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट आएगा बच्चों, यहाँ पे सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे आएगा अकाउंट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupee 10,000 is deposit to at compound interest of 8% per annum। मैंने अपने अकाउंट में ना 10,000 डिपॉजिट करवाए हैं और उस पर मुझे 8% पर एनम, हर साल का 8% मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, पर एनम एनुअली मिल रहा है, और मुझे बताना है कि मेरे को नेक्स्ट ईयर ना कितने मिलेंगे। ठीक है, करें क्वेश्चन हमारा। हम अच्छा, सबसे पहले इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, और बाहर आता है यहाँ पे टाइम। प्रिंसिपल मेरा कितना है? प्रिंसिपल मेरा है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा? 8%। टाइम में कैसे निकालूंगी? पहले मैं फर्स्ट के लिए निकालती हूँ, फिर मैं सेकंड के लिए निकालूंगी, फिर मैं निकालूंगी थर्ड के लिए। तो ऐसे पता क्या हो जाएगा ये, तो ऐसे पहले फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? A1, ये क्या बन जाएगा? A2, ये क्या बन जाएगा? A3। तो ये अप टू सो ऑन। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट ईयर यानी A1 निकालना है। क्या होगा फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल, जो हमारा 10,000 है। उसके बाद आएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज A अपॉन में आएगा यहाँ पे 100, ब्रैकेट के बाहर टाइम विच इज़ 1। हो गया। A2 निकाल लूँ। A2 क्या आएगा? सेकेंड टाइम, सेकेंड ईयर के लिए, विच इज़ 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। आगे सेकेंड ईयर के लिए ऐसे सिमिलर, बिल्कुल सेम थर्ड, ऐसे आप फोर्थ के लिए निकाल सकते हो। थर्ड के लिए क्या आ जाएगा? 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100 टाइम क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, पहले 3 निकल गए, इन्हीं से निकाल लें डायरेक्ट आगे। चलो इनसे ही करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? D1 यानी कि फर्स्ट के लिए A2 में से, अगले में से पिछले को माइनस कर देंगे। A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। सेकेंड ईयर के लिए था अपना कंपाउंड प्रिंसिपल 1 प्लस 8 अपॉन 100 इसका स्क्वायर माइनस फर्दर प्रिंसिपल 1 प्लस 8 अपॉन 100 और टाइम कितना था? 1। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम दोनों में से प्रिंसिपल को कॉमन ले लें, 10,000 को कॉमन ले लें, अंदर हमारा 1 प्लस 8 अपॉन 100 भी कॉमन आ जाएगा। एक अंदर पता क्या बचेगा? कैसे आया है कॉमन पता चला? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 8 अपॉन 100 माइनस 1। तो 1 से 1 गया हमारा, और हमारा यहाँ पे बचा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 ब्रैकेट के बाहर, मतलब बाद में मल्टीप्लिकेशन में 8 अपॉन 100। ये बचा, 0 से 0 कट कर दूँ
0 से 0 कट करने पे पता क्या बचा मेरा अब बचा 800 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100। ये आया जी फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए कैसे निकालेंगे? अगले में से पिछले को माइनस करके, यानी कि प्रिंसिपल 1 प्लस 8/100 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ईयर की बात हो रही है। फिर आएगा 10,000, फिर आएगा यहाँ पे 10,000, 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? कॉमन ले लें। 10,000 ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस 8/100 स्क्वायर आ जाएगा बाहर। स्क्वायर क्यों आ रहा है पता है? यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2 था। ये 3 है, ये 2 है, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएंगे। 1 प्लस 8/100 माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लिया यहाँ पे बच्चों, 1। ठीक है जी। अब हम करते हैं आगे। यहाँ पे आएगा 10,000 1 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई 1 से 1 गया 8/100 स्क्वायर है। यहाँ पे 100 से 100 कटा तो बचा क्या? 800 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर। ठीक है। अब मर्जी आपकी A3 निकालना निकालो, नहीं निकालना तो रहने दो, कोई बात नहीं। हम डायरेक्ट निकाल दें। हमारे पास फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। अब हम कैसे निकालेंगे इसमें? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं जी? A2 माइनस A1 करते हैं, वही हमने अभी करा। हमारा क्या आया? यहाँ पे टाइमिंग क्या थी? 1। 800 1 प्लस 100 और 1। नेक्स्ट वाले में, सेकंड वाले में हमारी क्या थी? 800 1 प्लस 800 बिल्कुल सेम। टाइमिंग क्या थी? स्क्वायर। ऊपर क्या थी? 1। तो हमारे पास क्या आया? D इज नॉट इक्वल। D सेम नहीं है तो इट इज नॉट एन, क्या नहीं होगा ये? AP नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है। तो अब नेक्स्ट करते हैं। ये थे आपके सारे स्टेटमेंट वाले सम। जो हमने ये लास्ट वाला किया ना बच्चा, इंटरेस्ट वाला, ये पेपर में ज़रूर आता है। इंटरेस्ट वाला आ सकता है, यानी ये इम्पॉर्टेंट सम है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इम्पॉर्टेंट सम है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर AP? इनमें से कौन सा AP है? इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस, राइट 3 मोर टर्म्स। ये कह रहे हैं कि आप इसका D बताओ और नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं उनकी 3 एक्स्ट्रा टर्म्स और बतानी है। तो करें इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 अप टू सो ऑन। यही है। ये हमारा क्या है? A1 है। ये हमारा क्या है? A2 है। ये A3, दिस इज A4। यानी कि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स जो फाइंड करनी है वो कौन सी हैं? A5, A6 एंड A7। साथ में हमें क्या फाइंड करना है? D। सबसे पहले हमें बताना है कि ये सीरीज़ हमारी AP है भी है या नहीं। AP के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? AP के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं उसका कॉमन डिफरेंस। यही चेक करते हैं जी। अब देखो, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? हम D निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1। मैं क्वेश्चन इसलिए स्लो करवा रही हूँ क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है और बच्चों को इसमें 101% प्रॉब्लम्स तो होंगी सॉल्व करने में। ठीक है जी। अब A2 हमारा क्या है? 3 प्लस √2। A1 क्या है? 3 में से 3 गया, फर्स्ट बचा जी √2। अब हमारा क्या आना चाहिए? सेकंड वाला भी ना √2 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो अपना A भी नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना, मैथ में ज़बरदस्ती होती नहीं है। A3 माइनस A2 हमारा है 3 प्लस 2√2, जिसमें से हमें क्या माइनस करना है इस बार? 3 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज। एक बात देखिए आपने,
मैंने यहाँ पे पता क्या करा, माइनस यूज़ किया है इसमें। क्यों यूज़ किया है माइनस, बहुत बच्चे शायद समझ गए हो, पर जिनको समझ नहीं आया है डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाऊंगी। माइनस इसलिए किया है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना उसमें प्लस है, या माइनस भी हो सकता था। अगर ऐसी कोई टर्म आ जाए आपको ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि माइनस जब अंदर जाता है ना तो अंदर वाला जो साइन होता है उसकी स्ट्रेट चेंज हो जाती है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो अब करें इसको, 3 + 2√2 -3 -√2, जिसमें क्या आ गया, 3 और 3 तो कट हो गया। अब रूट और √2 कट नहीं होगा, ये √2 है, ये √2 है, इसके आगे 1 है, 2 में से 1 क्या बचा, √2। मेरा पहले क्या बचा था, मेरा पहले बचा था √2, अब मेरा क्या बचा, √2। तो यस, इट इज़ एन AP की, हाँ भाई ये AP की तो सीरीज़ है। और मेरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी निकल के आ गया है। कॉमन डिफरेंस क्या आया मेरा, √2 आया है। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास कौन कौन सी टर्म गिवन थी भाई, A4 तक गिवन थी, मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी। A4 मेरा था 3 + 3√2, ठीक है जी। मुझे निकालना था नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म में मेरा D क्या आया है, मेरा √2 आया है। D मेरा क्या है, √2 है। तो A5 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, A5 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A5 - A4 करते हैं ना। तो A5 निकालने के लिए मैं A4 + D कर सकती हूँ, या D + A4 कर सकती हूँ। प्लस में टर्म आगे पीछे हो जो नो प्रॉब्लम, माइनस में आगे पीछे मत करना। A5 निकालने के लिए मेरा ये क्या था, A4 क्या था अपना, 3 + 3√2, 3 + 3√2 प्लस D है अपना √2, 3, अच्छा ये 3 तो कुछ नहीं होगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि सिंगल डिजिट कोई है नहीं। ये √2 के साथ है, ये √2 के साथ है, यहाँ पे 1 है तो ये क्या आ जाएगा, 4√2। नेक्स्ट आएगा A6 के लिए क्या करूँगी, A5 + D कर देंगे, 3 + 4√2 + √2। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, 3 + 5√2, है ना। नेक्स्ट A7 तक निकालना है, जो आ जाएगा A6 + D, 3 + 5√2 + √2, जो मेरा क्या आ जाएगा, 3 + 6√2। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। कुछ था, कुछ भी नहीं था, पर स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, 10th में ऐसा होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये 2014 में आया था। बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा, जो तुमने पढ़ा है ना बिल्कुल वही पूछा है। देखो, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 3y - 1, 3y + 1, y + 1, 5y + 1, देन y = टू। हमें y की तो वैल्यू ढूंढनी है, जिसमें A1 दे दिया है 3y - 1, 3y - 1, A2 दे दिया है 3y + 5। मैंने कुछ नहीं अपनी तरफ से लिखा, बिल्कुल क्वेश्चन में से लिख रही हूँ। उन्होंने मेरे को फर्स्ट 3 टर्म्स दी हैं AP की, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होती हैं, A1 A2 A3, यही होती हैं। मुझे कहता है y की वैल्यू ढूंढो, मेरे को D नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कैसे ढूंढूंगी, बिल्कुल ढूंढ लूँगी भाई, मेरे को पता है D = A2 - A1 होता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन AP, ठीक है। मैथ्स में कुछ भी बाहर से नहीं आता है, जो भी आता है ना हम अपने फॉर्मूलाज को टिल्ट करके उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं, ये AP की प्रॉपर्टी होती है। अगर D मेरा A2 - A1 के इक्वल है और वही D मेरा A3 - A2 के इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि A3 - A2 इज इक्वल्स टू A2 - A3, सॉरी मैंने वही लिख दिया, यहाँ पे 1 आएगा, A2 - A1 लिख सकती हूँ। मैंने कुछ किया अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं किया, मैंने तो वही किया जो क्वेश्चन बोल रहा था कि ये भी मेरा D है
और ये भी मेरा D है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। अब मैं क्या करती हूँ, A3 की यहाँ पे वैल्यू रख देती हूँ, जो मेरी क्या थी 5y प्लस 1 माइनस A2 की थी 3y प्लस 5, यही थी A2 की वैल्यू यही थी, इक्वल टू A2 क्या है अपना 3y प्लस 5 माइनस A1 क्या है भैया अपना 3y माइनस 1, यही थी, हाँ जी यही थी। अब देखो 5y प्लस 1 माइनस जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी अंदर के साइन की, क्योंकि देखो माइनस 3y माइनस प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5। अब ये माइनस 3y यहाँ आ गया क्योंकि इसके आगे प्लस था, प्लस माइनस, ये साइन यहाँ पे जाके क्या कर देगा, माइनस को प्लस करके 1 कर देगा। क्या बात, कई बार क्या होता है बच्चों की ना बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो उन्हें ये प्लस माइनस का ध्यान नहीं रहता। 5y में से 3y गए तो अपना क्या बचा 2y, 1 प्लस माइनस का 5 माइनस 4, इधर क्या है 3y से 3y कट गया, 5 प्लस 1 4, यही हुआ मेरा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 4, y इज इक्वल्स टू 8/4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, y की वैल्यू मेरी आती है जी 4, y 4 आया। ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारी 5.1 तो कंप्लीट होती है। 5.2 प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो CBSE पेपर्स में आए हुए हैं वो, और डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। उसके लिए प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, साथ में थोड़ा सपोर्ट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।